दोस्तों 8 मार्च 2024 की शिवरात्रि का आप सभी को फैक्ट विद मी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चले आए हैं एक नया अध्याय लेके। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि को लेके। क्या आप जानते हैं प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो शिवरात्रि आता है उसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। इसे प्रदोष भी कहा जाता है। जब यही प्रदोष सावन माह में आता है तो उसे वर्ष की मुख्य शिवरात्रि माना जाता है। दूसरी ओर फाल्गुन माह की कृष्ण चतुर्दशी पर पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है, जिसे बड़े ही हर्ष उल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस चतुर्दशी को शिव पूजा करने का विशेष महत्व और विधान है। आज हम आपसे महाशिवरात्रि के ऐसे ही 10 रहस्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आप यही बात बोलोगे, हर हर महादेव शंभू शंकर। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवरात्रि बोधोत्सव है, ऐसा महोत्सव जिसमें अपना बोध होता है कि हम भी शिव का अंश है, उनके संरक्षण में ही हम हैं। मनुष्य का ऐसा बोध ही बोधोत्सव है। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में अर्थात ब्रह्म से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। यह भी माना जाता है कि इसी रात्रि को भगवान शंकर का रुद्र के रूप में ब्रह्मा से अवतरण हुआ था। विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से रुद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात आदिदेव भगवान श्री शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के नजदीक होता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। इसीलिए इस चतुर्दशी को शिव पूजा करने का विधान है। सूर्यदेव इस समय पूर्णतः उत्तरायण में आ चुके होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन का यह समय अत्यंत शुभ कहा जाता है। प्रलय की बेला में इस दिन प्रदेश के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा गया है। भस्म करने के बाद सृष्टि की जगह बहुत काल तक यही जलरात्रि या महारात्रि छाई रही। देवी पार्वती ने इसी रात्रि को शिव की पूजा कर उनसे पुनः सृष्टि रचना की प्रार्थना की। इसीलिए इसे शिव की पूजा की रात्रि कहा जाता है। फिर इसी रात्रि को भगवान शंकर ने सृष्टि उत्पत्ति की इच्छा से स्वयं को ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित किया। इसी दिन भगवान शंकर की शादी भी हुई थी। इसीलिए रात में शंकर की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलहार किया जाता है। अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करके व्रत समाप्त की जाती है। माना जाता है कि इसी रात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तद्वेताओं द्वारा इसे जीव और शिव की मिलन की रात्रि कहा जाता है। इसीलिए इस रात्रि को महिलाएं अच्छे पति, वैवाहिक सुख और पति की लंबी आयु की कामना से भी मनाती है। शिव पंथ में रात्रि का महत्व भी अधिक है। हिंदू धर्म ग्रंथ अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि की रात्रि में संबंधित कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। यह भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र से विष हलाहल उत्पन्न हुआ था तो भगवान शंकर ने उस विष को पीकर अपने कंठ में सजा लिया। इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। विष पान की इस रात्रि की याद में भी महाशिवरात्रि के पर्व मनाया जाता है।
प्रत्येक प्रांत में शिव पूजा और उत्सव को मनाने के तरीके भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु पूजा में शिव को आंकड़े का फूल और बेलपत्र ही चढ़ाया जाता है और जहां भी उनका ज्योतिर्लिंग है वहां भस्मारती, रुद्राभिषेक और जलाभिषेक कर भगवान शिव का पूजन किया जाता है। उक्त पूजा के बाद ही उत्सव का आयोजन होता है, जिसमें कुछ लोग भांग पीते हैं और रात भर जागरण करते हैं। सो दोस्तों, ये था शिवरात्रि से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।